अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसके सेंटेंसेस हमने बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। क्योंकि अब हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस तरह के होते हैं, तो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक ही सेंटेंस को पकड़कर उसको उसको नेगेटिव में ले गए हैं, देन उसको हम इंटरोगेटिव में ले गए हैं, सवालिया में ले गए हैं, फिर मनफी में लेके गए हैं, और इसी तरह से इसकी सारी टाइप्स जो हैं उसको हमने कवर किया है। उसके अलावा हम इसके डिफरेंट सेंटेंसेस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से है। वो 2 घंटों से लिख रहा है। तो इसमें ही आए, ठीक है, सिंगुलर है हमारा, इसके साथ हैज़ बीन आएगा, और क्योंकि कंटिन्यूस है तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ आईएनजी आएगा, तो ये बन जाएगा ही हैज़ बीन राइटिंग। अब वो 2 घंटों से लिख रहा है, ये मैं स्पेसिफाइड घंटों का नहीं पता कि कितने पहले के घंटे हैं, लास्ट डे का है, इस दिन की बात हो रही है, या फिर जो है कुछ टाइम पहले की बात हो रही है। क्योंकि हमारे पास सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो यहाँ पे 4 का हम यूज़ करेंगे और बताएंगे कि ही हैज़ बिन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं और इसको कवर करते हैं थोड़ा सा। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वो 2 घंटों से नहीं लिख रहा है, ठीक है। ही आएगा, ही हैज़, और हैज़ के साथ मीन आएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम इसमें नोट का यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अब वो 2 घंटों से लिख रहा है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हम लोगों का सिंपल जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो है, सवालिया जुमला है। इसको हम ऐसे करेंगे कि हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ये देखिए, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसकी क्या इंग्लिश है, हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट हम लोगों के पास सेंटेंस है, क्या वो 2 घंटों से नहीं लिख रहा है। अब इसमें आप देखोगे इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ गया हम लोगों का, इसमें नेगेटिव भी है, तो ये हमारा क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इस तरह से करेंगे, हैज़ ही, और फिर क्या लगेगा, नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ राइटिंग आएगा, ठीक, मतलब सॉरी, आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आईएनजी आएगा, यानी राइटिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है, क्यों वो 2 घंटे से लिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, यानी 2 दफ़ा इसमें क्वेश्चन आया, क्यों, वाई। तो इसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज़ करेंगे, क्यों का जो इंग्लिश में होता है वो है वाई, तो हम लिखेंगे इसको, वाई हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, और इस तरह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास कौन सा सेंटेंस बचा है, वो है जी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्यों वो 2 घंटों से नहीं लिख रहा है, वाई ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से लिखकर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, वाई ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिस की, एक ही सेंटेंस को डिफरेंट फॉर्म्स में लेके जाके, और हम समझा कि अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो इसको हमने कैसे आंसर करना है। अच्छा, अब हम ना रैंडमली कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, क्योंकि बेशुमार सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। पहले तो हमने सिंपली एक ही को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया था, अब हम डिफरेंट किस्म के देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस है जी, तलबा सुबह से आराम कर रहे हैं। यहाँ से हमें पता लग रहा है ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल। अब इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट है वो तलबा है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। अब प्लूरल में चला जाएगा तो उसके साथ हैव बीन आएगा। स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्ट कर रहे हैं, आईएनजी लगेगा, क्योंकि कर रहे हैं, यहाँ से आपको पता लग रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्टिंग, अब कब से कर रहे हैं जी, सुबह। अभी हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, एक हमें पता है किस वक्त की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे फोर का यूज़ नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से अपना सबक याद नहीं कर रहा है। अब यहाँ से आपको क्या समझ आ रही है कि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव में चला गया है हम लोगों का। इसका फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, हम इसको हम सॉल्व करेंगे। अब वो है, कर रहा है से पता लग रहा है यहाँ पे किसी लड़के की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज लेसन। अब 2 घंटे कौन से हैं, नॉट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, और लिख देंगे इसको, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 साल से इस मदरसे में पढ़ रहा है, यहाँ से हमें पता लग रहा है हमारा ये जो सेंटेंस है ये जो है वो इंट्रोगेटिव है।
हैज़ ही बीन स्टडिंग इन दिस मदरसा। अब 2 साल, कौन से 2 साल, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फॉर 2 ईयर्स। तो हैज़ ही बीन स्टडिंग इन दिस मदरसा फॉर 2 ईयर्स। क्या सुबह से ओले नहीं पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारा क्या है, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों इसमें आ गए हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम देखेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या, उसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगाएंगे। तो हैज़ इट नॉट बीन हेल, तो आगे आईएनजी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं। हैज़ इट नॉट बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमें एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया, फोर का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्यों वो 6 बजे से खेल रहा है। क्यों, इसमें डबल जो क्वेश्चनिंग हो गई है, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया हम लोगों का। क्यों का आएगा वाई। वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग, अब टाइम भी हमें पता है 6 बजे, सिंस 6 ओ क्लॉक। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। क्यों लोग कल से वर्जिश नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों का क्या है, डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों इसमें इंक्लूड हो गया हम लोगों का। इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पुट करेंगे और हम इसका जो है वो सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। क्यों का आएगा वाई। अब यहाँ पर लोग हैं बहुत सारे, तो हमारा सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ हैव आएगा। वाई हैव पीपल नॉट बीन एक्सरसाइजिंग। अब कब से नहीं कर रहे, कल से नहीं कर रहे, तो सिंस येस्टरडे। यहाँ पे फोर का यूज़ नहीं आएगा, सिंस आएगा। तो होपफुली आपको अब समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसके सेंटेंसेस को हमने कैसे सॉल्व करना है। अब बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो आपको भी ईजिली समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।